पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण का प्रचार खत्म। शाम 5 बजे के बाद थमा चुनावी शोर। 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर बड़ा बयान, विवादित बयान। कहा मोदी एक आतंकवादी है। बयान को लेकर सियासत तेज। बीजेपी की मांग, खड़गे पीएम से माफी मांगे। लखनऊ में आदि आबादी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का मार्च। कहा विपक्षी दलों को आदि आबादी से मांगनी चाहिए माफी। कांग्रेस सपा जैसी पार्टियां महिला विरोधी। और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी पहली सरकार है जो सरकार में रहकर विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है। अपने ही बनाए कानून के लिए संघर्ष कर रही है बीजेपी। और पाकिस्तान जाने की तैयारी में ईरानी डेलीगेशन। स्पीकर गालिबाफ ने बैठक से पहले रखी शर्त। बोले अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस आए तभी होंगे शामिल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ते जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद माहौल और बिगड़ता नजर आ रहा है। अपने बयानों को लेकर के हमेशा ही चर्चा में रहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को फिर से चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान जल्द ही शांति वार्ता को लेकर के सहमत नहीं होता है तो ईरान पर बड़ी सैन्य कार्रवाई हो सकती है। ट्रंप के इस बयान पर ईरान ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई अमेरिका के द्वारा की जाती है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कैसे, देखिए रिपोर्ट में। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान को बातचीत का रास्ता चुनना चाहिए, नहीं तो उसे बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है और परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और पश्चिमी देशों के बीच टकराव गहराता जा रहा है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि यदि वो फिर से सत्ता में आते हैं तो ईरान को लेकर उनकी नीति पहले से भी अधिक सख्त होगी। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अमेरिका किसी भी स्थिति में ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देगा। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के पास दो विकल्प हैं, या तो वो बातचीत की मेज पर आए या फिर गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान को केवल एक राजनीतिक चेतावनी नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे भविष्य की संभावित अमेरिकी नीति का संकेत भी माना जा रहा है। देखिए, जिस तरीके के हालात बने हुए मिडिल ईस्ट में और जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से, उससे ये संशय बना हुआ है कि इस्लामाबाद में बात हो भी पाएगी कि नहीं। हालांकि अमेरिकन डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा हुआ है। अब तो जेडी वेंस के भी आने की बात चल रही है और ये भी बात चल रही है कि ईरान की तरफ से गालिबाफ आएंगे बातचीत के लिए, तो डेलीगेशन तैयार है। मेरा मानना है कि इस तरीके के बयानों से अमेरिका और ईरान दोनों को बचना चाहिए। देखिए, जो ईरान के डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने कहा है कि ईरान ब्लैकमेलर नहीं है। वो बार बार अपनी सभ्यता का रेफरेंस देते हैं, बार बार बताते हैं कि ये युद्ध जो है अमेरिका ने शुरू किया है। अब ईरान किसी भी हालत में अपनी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वो अपनी स्वतंत्र नीति को फॉलो करेगा और जो उसके नेशनल इंटरेस्ट में होगा उसको वो करेगा। इसी के तहत उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आज भी अपना कब्जा बनाए हुआ, लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और आगे आने वाले दिनों में भी वो ऐसा करता रहेगा अगर ये युद्ध रुका नहीं, अगर कोई डील साइन नहीं हुई। और दूसरी तरफ अमेरिका के में किस तरीके के बयान आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सभ्यता को मिटा देंगे, पूरा डिस्ट्रक्शन कर देंगे। तो अभी भी आपने डिस्ट्रक्शन ही किया है। अभी भी आपने 31 स्टेटों में बहुत हानि पहुंचाई है, बहुत बर्बादी की है। आपने उनकी कंप्लीट लीडरशिप को उड़ा दिया, लेकिन ईरान फिर भी युद्ध में बना हुआ है। तो ये कहना कि आप बर्बाद कर देंगे,
बर्बादी का सिलसिला तो जारी है। अब आपने कहा है कि अगर टॉप कर होगी, नहीं तो अंजाम बहुत ही गंभीर होंगे। इसमें आप बोलते हैं उनके सारे ब्रिजेस उड़ा देंगे, तमाम उनकी ऑयल रिफाइनरी उड़ा देंगे, तो उसके बदले में फिर ईरान क्या करेगा? ईरान यूएई पे हमला करेगा, बहरीन पे हमला करेगा, कुवैत को टारगेट करेगा और साथ में उन सारे मिलिट्री बेसिस पे आपकी पोजीशन को अनटेनेबल करेगा और डिस्ट्रक्शन करेगा। और साथ में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज वो तो खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि टॉक से पहले इस तरीके के बयान आग में घी डालने का काम करते हैं। आपको सौहार्दपूर्ण वातावरण में टॉक करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको बोलना चाहिए कि हम ब्लॉकेड हटा लेंगे, हमने जो ईरान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए उसको टाइम बाउंड तरीके से धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे, उनके जो जितने में हमने एसेट फ्रीज किए हुए हैं उसको धीरे धीरे रिलीज करेंगे अगर टॉक सक्सेसफुल हो जाती है तो। और दूसरी तरफ ईरान को कहना चाहिए कि अगर टॉक की बात होती है तो डेफिनेटली स्टेट ऑफ हार्मुज को हम प्री 28 फरवरी वाली स्टेट पे ले जाएंगे और अमेरिका को ईरान के रीबिल्डअप में मदद करनी चाहिए। और हमारा जो यूरेनियम का प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्लान है, हम उसको पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए ईरान एग्री कर गया था जिनेवा में जब बात चल रही थी, जब ओमान के विदेश मंत्री इसकी मध्यस्थता कर रहे थे। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस तरीके के बयान ना दें जिससे कि वातावरण दूषित हो, ऐसे बयान दें जिससे कि एक एमिकेबल एनवायरनमेंट बने, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, क्योंकि आपके इस युद्ध से पूरा विश्व परेशान है। हर जगह आर्थिक तंगी है, एनर्जी क्राइसिस है, गैस की कमी है, पेट्रोल की कमी है, लिहाजा पूरा विश्व इससे अफेक्टेड हो रहा है। इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए और साथ में जिस तरीके की किलिंग हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लॉस ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं, उसके पे भी लगाम लगनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि आगे आने वाले दिनों में इस्लामाबाद में अगर पूरी बात नहीं होती है तो कुछ बातों पर सहमति बनाए, नेक्स्ट वार्ता के लिए डेट दें और साथ में सीज फायर को आगे कंटिन्यू करें। ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका ने 2015 में परमाणु समझौता किया था, जिसे ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ समय बाद ही अमेरिका ने खुद को इस डील से अलग कर लिया था। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा था। ईरान ने हमेशा अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बनाया है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगियों को आशंका है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। इसी मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से टकराव बना हुआ है। ट्रंप के इस नए अल्टीमेटम ने स्थिति को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। ईरानी नेताओं का कहना है कि वे अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेंगे। उनका मानना है कि अमेरिका की ओर से दी जा रही धमकियां अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ हैं और इससे क्षेत्र में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि ट्रंप का ये बयान अमेरिकी घरेलू राजनीति से भी जुड़ा हो सकता है, क्योंकि आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए ट्रंप खुद को एक मजबूत नेता के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर कठोर निर्णय लेने से पीछे नहीं हटता। ईरान संसद के जो डिप्टी स्पीकर हैं अली निगजाद, उनका कहना है कि ईरान ब्लैकमेल नहीं कर रहा है। शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बात हो रही होगी, क्योंकि जैसे कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोका हुआ है, उस पर कब्जा जमाया हुआ है, उस पर हक जमाया हुआ है, वो बता रहा है कौन सा जहाज यहां से गुजर सकता है, कौन सा जहाज यहां से नहीं गुजर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है या तो ईरान बात करे या तो खामियाजा भुगते, परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए, टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ईरान जो है उसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है अमेरिका पे, क्योंकि अमेरिका पहले भी वो विश्वास, वो भरोसा, वो ट्रस्ट तोड़ चुका है। फरवरी के महीने में तो बात हो रही थी ईरान की अमेरिका की, और दोनों पक्षों ने कहा कि अच्छी शुरुआत हुई है, इस बात को और आगे बढ़ाया जा सकता है।
लेकिन फरवरी के आखिर में ही अमेरिका ने इजराइल के साथ ईरान पर हमला कर दिया। तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। वो बातचीत भी करे, इस्लामाबाद टॉक्स हुए, सीज फायर, युद्धबंदी, जब मालूम था क्या होने वाला है, जब मालूम था कि कुछ निकल कर नहीं आएगा, फिर भी वक्त जाया करा, एनर्जी खर्चा, है ना। अब दोबारा देखिए, इस बार फिर से अगर वार्तालाप होगी, शांति वार्तालाप होगी, तो हालांकि सीज फायर का एक दिन बचा है, तो क्या होगा इस बार भी? अगर हम देखें टाइम वाइज, अमेरिका से डेलीगेशन अगर आएगा तो 16 घंटे में आएगा। पाकिस्तान से अगर डेलीगेशन आता है तो 4 घंटे लगेंगे। तो ईरान ने बोला कि हम तो बात नहीं करेंगे। अमेरिका ऐसे ही बोल रहा है, शांति वार्ता की बातें कर रहे हैं, हम झुकने को, हम पीछे हटने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी टॉक्स आपने अरेंज करी हैं और दोनों मुल्कों से लोग आ रहे हैं, अमेरिकन डेलीगेशन आ जाए और ईरान की डेलीगेशन ना पहुंचे। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो देखिए आगे क्या होता है। ये बहुत पेचीदा मामला है और बहुत पेचीदा हो रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है इसके अंदर। अमेरिका और ईरान के बीच कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में शांति वार्ता हुई थी, लेकिन हॉर्मुज को लेकर दोनों देशों के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद ही जहां ईरान ने हॉर्मुज को लेकर कड़ा संदेश देते हुए कहा कि हॉर्मुज में ईरान का नियंत्रण जारी रहेगा, इसी के साथ अमेरिका ने ईरान पर आरोप लगाते हुए कहा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री माइंस बिछा रहा है। ये आरोप ऐसे समय में सामने आया जब मध्य पूर्व में पहले से ही तनाव चरम पर है और वैश्विक समुद्री व्यापार की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। यदि यहाँ किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि होती है तो इसका असर सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे व्यस्त और राजनीतिक समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यहाँ किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि होती है तो इसका असर सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में माइंस बिछाए जाते हैं तो इससे न केवल तेल आपूर्ति प्रभावित होगी बल्कि कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। भारत, चीन और जापान जैसे देश इस मार्ग पर काफी हद तक निर्भर हैं, क्योंकि उनके लिए तेल आयात का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। हालांकि ईरान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वो इस इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहा है। ईरान ने अमेरिका के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका के सभी आरोप बेबुनियाद हैं और उनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ईरान की छवि खराब करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अब बार बार धमकी देनी शुरू कर दी है। पिछले 72 घंटों में, 48 घंटों में, 24 घंटे में कम से कम 4 ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से आए हैं, जिसमें वो ईरान को सारी शर्तें मानने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कल जैसे ही इस्लामाबाद में बातचीत चालू होगी तो अमेरिका की जो 15 शर्तें हैं उनको ईरान मान ले, चुपचाप मान ले, वरना कल शाम तक 2 हफ्ते का जो सीज फायर का मियाद है, समय सीमा थी, वो खत्म हो रही है और अमेरिका कल शाम के बाद यानी परसों रात के समय से इजराइल के साथ मिलकर ईरान के जितने पावर प्लांट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ईरान के ब्रिजेस हैं, पुल हैं सड़कों पर और रेल मार्ग पर, उनको ध्वस्त करना शुरू कर देगा। ईरान की संसद के जो डिप्टी स्पीकर हैं अली निगजात, उन्होंने एक बयान देके दुनिया भर को यह समझाने की कोशिश की है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करके दुनिया को ब्लैकमेल करने का ईरान का कतई इरादा नहीं था, नहीं है।
उन्होंने कहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए इसीलिए मजबूर हो गया क्योंकि ईरान के पास यह युद्ध लड़ने के लिए और कोई चारा नहीं है। उनकी आर्मी कमजोर है, उनकी नेवी खत्म हो गई है, एयरफोर्स खत्म हो गई है। सबसे बड़ी बात, युद्ध की शुरुआत इजराइल ने और अमेरिका ने बमबारी से की 28 फरवरी को। तो ईरान कहता है कि उसका जवाब वह कैसे देता। ईरान ने यह भी कहा है कि गल्फ कंट्रीज से जब अमेरिका की और इजराइल की एयरफोर्स ऑपरेट करती हैं और ईरान के ऊपर हमला करती हैं तो ईरान को मजबूर होके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इसलिए भी बंद करना पड़ा कि ना सिर्फ ईरान के ऊपर दबाव रहेगा वरन गल्फ कंट्रीज भी जो कि अमेरिका के साथ फ्रेंडली हैं लेकिन वह भी अपने कच्चे तेल को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। तो गल्फ कंट्रीज के ऊपर भी एक दबाव आएगा कि वो अपनी जमीन और अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिकन या इजरायली एयरफोर्स को ना करने दें ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए। तो ऐसा कहकर उन्होंने दुनिया भर में ईरान का जो पर्सपेक्टिव है, ईरान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको समझाने की कोशिश की है और ये प्रूव हो गया। उसके बाद अब तो अमेरिका भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके दुनिया भर में जितने अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, अनक्लॉज के जितने कानून हैं, उनका उल्लंघन कर चुका है। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ते जा रहा है। दोनों देशों के बीच हुई शांति वार्ता बेनतीजा होने के बाद अमेरिका ने ईरान के लिए फिर से आक्रामक रुख अपना लिया है। ट्रंप ने यह साफ कर दिया कि हॉर्मुज पर अमेरिका नौसेना की तैनाती जारी रहेगी। वहीं ट्रंप ने ईरान को अब चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान शांति वार्ता के लिए जल्द ही हामी नहीं भरता है तो ईरान को बड़ी सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ दिनों से तनाव कम होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन ट्रंप के इस बयान के बाद ये साफ हो गया है कि ईरान को लेकर अमेरिका जल्द ही नई रणनीति बना सकता है और अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट में जारी संकट फिर से गहरा सकता है। जी हाँ, अमेरिका ईरान के बीच तनाव जारी है। हॉर्मुज के ईरान की नाकेबंदी के बाद वैश्विक बाजार में एक बार फिर से तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और इसका सीधा असर कई देशों की इकोनॉमी पर पड़ने लगा है। तेल और गैस की आपूर्ति सही समय पर नहीं होने की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ाने लगी है और यही वजह है कि हॉर्मुज से लेकर के चीन ने एक अहम बयान जारी कर दिया है और हॉर्मुज को लेकर के चीन ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है और इसे जल्द से जल्द खोल दिया जाना चाहिए। चीन के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ सकता है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान की तरफ से तीखी प्रक्रिया सामने आई है। ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर अली निकजाद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ईरान कोई ब्लैकमेलर नहीं है और वो किसी भी प्रकार के दबाव या धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। उनका ये बयान दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को स्पष्ट करता है। अली निकजाद ने अपने संबोधन में कहा कि ईरान की नीतियां उसकी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों पर आधारित है, न कि किसी बाहरी दबाव पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा, हम बातचीत के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन धमकी और ब्लैकमेल के जरिए बातचीत नहीं हो सकती। उनका ये बयान सीधे तौर पर ट्रंप की उस चेतावनी का जवाब माना जा रहा है जिसमें उन्होंने ईरान को बातचीत करने या बड़ी कार्रवाई का सामना करने की बात कही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस रुख को ईरान ने आक्रामक करार दिया है। निकजाद ने कहा कि अमेरिका की धमकी की राजनीति क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया
कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी कर अपनी शर्तों को थोपने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने ईरान को ब्लैकमेल करने की कोशिश बहुत की है, नो डाउट। धमकी दी कि हम पावर प्लांट्स खत्म कर देंगे, हम सिविलियन एरियाज पे अटैक करेंगे। बहुत सारी धमकियां देने के बाद भी ईरान की तरफ से कुछ टॉक्स कुछ ऐसी हमें इंडिकेशंस मिले कि ईरान नहीं आएगा। आज सुबह तक या कल रात तक ये बात थी कि ईरान नहीं आ रहा है। ईरान के स्पीकर, पार्लियामेंट के स्पीकर जो थे वो भी बोल रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट भी बोलते दिख रहे थे और बाकी फॉरेन मिनिस्टर भी बोलते दिख रहे थे कि नहीं आएगा। लेकिन आज ईरानियन डेलीगेशन के पाकिस्तान पहुंचने की खबर आई है और अगर ईरानियन डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं ये है कि ईरान को भी पता है कि क्या डील होने वाली है। निकजाद ने कहा कि ईरान ने हमेशा अपने दायित्वों का पालन किया है, लेकिन अमेरिका ने समझौते को तोड़कर अपनी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ये भी दोहराया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वो अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के तहत संचालित होता है। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती बयानबाजी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये तनाव और बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ सकता है। वहीं ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान के खिलाफ अमेरिका किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करता है तो वो इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी संकेत दिया कि यदि सम्मानजनक और बराबरी के आधार पर बातचीत होती है तो ईरान कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार है। ईरानी नेतृत्व का ये भी कहना है कि वे किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई का राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ट्रंप और ईरान के बीच ये टकराव केवल नीतियों का नहीं बल्कि विचारधाराओं का भी है, जहां एक और अमेरिका अपनी वैश्विक शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है, वहीं ईरान अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप के बयान से दोनों देशों के बीच फिर से विवाद गहराता जा रहा है। जहां अमेरिका हॉर्मुज में ईरान के दखल को हमेशा के लिए खत्म करने की बात कर रहा है, वहीं ईरान ने इस मामले को लेकर साफ कर दिया है कि हॉर्मुज को लेकर किसी भी तरह का यू टर्न नहीं लिया जाएगा। अभी आप कह रहे हैं कि ईरान जो है वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है। भाई 28 फरवरी के पहले तो खुला हुआ था हॉर्मुज, दुनिया हॉर्मुज जलदम मध्य, आप ही ने खुराफत मचाई अमेरिका ने आके, और अब अभी फिर दोबारा ये काम किया। 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत हो रही थी ईरान और यूएसए की, और जब बातचीत हो रही है तो उसके दरमियान क्या किया उसने, अमेरिका ने अपने 2 फौजी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर पर्शियन गल्फ में डाल दिए। ऐसा होता है क्या, जब बातचीत हो रही होती है तो उस टाइम क्या किया जाता है, भाई जो पुरानी बात हो इसको रोको। वहीं अब चीन ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में जल्द ही सामान्य आवाजाही बहाल होने की उम्मीद है। चीन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब हाल के दिनों में क्षेत्र में बढ़ते तनाव और सुरक्षा चिंताओं के चलते वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण और यहाँ स्थिरता बनाए रखना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि संबंधित पक्ष संयम बरतेंगे और किसी भी प्रकार की ऐसी कार्रवाई से बचेंगे जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। चीन ने ये भी दोहराया कि वो क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन करता है। आपको बता दें कि ईरान और यूएसए के बीच बढ़ते तनाव को इस स्थिति की मुख्य वजह माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच हालिया बयानबाजी और सैन्य गतिविधियों ने इस रणनीतिक जलमार्ग की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी थी। हालांकि चीन का मानना है कि हालात को काबू में किया जा सकता है और जल्द ही सामान्य स्थिति लौट सकती है।
हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 1/3 हिस्सा गुजरता है। इस कारण यहां किसी भी तरह की बाधा का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, खासकर तेल की कीमतों पर पड़ता है। चीन, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है, इस मार्ग की स्थिरता में विशेष रुचि रखता है। चीन ने सभी पक्षों से अपील की कि वे संवाद और कूटनीति के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाएं। चीनी अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह का सैन्य टकराव न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी खतरा बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समुद्री मार्ग खुले और सुरक्षित रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का ये बयान एक संतुलित कूटनीतिक रुख को दिखाता है। चीन एक और अपने आर्थिक हितों की रक्षा करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर वो खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में पेश कर रहा है, जो संकट के समय स्थिरता और संवाद को प्राथमिकता देता है। अमेरिका ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ते जा रहा है। वहीं अब इस मामले को लेकर चीन ने एक बड़ा बयान दिया है। कुछ दिन पहले ही चीन और अमेरिका के बीच हॉर्मुज़ को लेकर तनाव बढ़ गया था। वहीं चीन ने इस बयान के बाद माना जा रहा है कि चीन ने बयान जारी कर जहां डिप्लोमेटिक रूप से अमेरिका को संदेश जारी किया है, वहीं दक्षिण एशिया में अपनी मजबूत स्थिति को भी स्पष्ट कर दिया है। देखना होगा कि चीन के इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट में जारी संकट का समाधान निकलता है या फिर अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से चल रहा कोल्ड वॉर फिर से शुरू होगा। जा रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बदलते बयानों और ईरान को चेतावनी जारी करने के बाद ऐसा लगने लगा है कि ट्रंप शायद ईरान पर डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं, धमकी के जरिए अपनी बात मनवाना चाहते हैं। लेकिन ईरान ने ट्रंप को उनकी ही भाषा में जवाब देते हुए कहा कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो अमेरिका समझ ले उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। वहीं हॉर्मुज़ को लेकर के अमेरिका की नाकेबंदी का सीधा असर चीन पर पड़ने लगा है और चीन ने इस मामले को लेकर के कड़ा बयान जारी कर दिया है ताकि हॉर्मुज़ को जल्द से जल्द खोला जाना चाहिए। चीन के इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अपने चरम पर पहुंच गया, अपने पीक पर पहुंच गया और अगर इस मामले का जल्द ही समाधान नहीं निकाला गया तो ये मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी साबित होगा। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी